हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर तड़वी। और ई प्लान के जो लास्ट सेशन है उसके अंदर हमने देखा कि ई प्लान के जो पेजेस sorting कैसे होती है, उसके अंदर से हम जो ड्राइंग्स है उसका पीडीएफ या फिर उसके जो ड्राइंग के फॉर्मेट में उसके अंदर का जो हमारा प्रोग्राम होता है या फिर हमारा जो डायग्राम होती है उसे हम किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। अब आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम उसके अंदर जो है तो इंपोर्टिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर वापस से हम उसे एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक ड्राइंग बनाई, क्राफ्टिंग की और उसके अंदर हमें कुछ पावर कट या फिर कोई भी इशू के कारण वो काम हमें अधूरा छोड़ना पड़ा, इनकम्प्लीट रखना पड़ा, तो हम उसे सेव कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। अगर सपोज मैंने उसे ड्राइंग फॉर्मेट में सेव किया और फिर से मुझे उस पर काम करना है तो वो भी हम यहाँ पर उसे बेसिकली कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको फाइल में जाना होगा, यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करना होगा। अब इसके अंदर जो है तो हमारा इतना सारा डेटा यहाँ पर मौजूद होता है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इसे ड्राइंग फॉर्मेट में सेव किया है, इसे ड्राइंग फॉर्मेट में रखना है, यानी कि एक बेसिकली एक सिंपल तरीका होता है। आप चाहो तो इसमें से कोई भी एक आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। अब मैंने जो है तो ड्राइंग फॉर्मेट लिया। अब ये जो है तो मेरा एक ड्राइंग है। अब मैं इसे जब से क्लिक करता हूँ और ओके उसे ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पर इस तरीके से आप उसे नाम भी नेमिंग कर सकते हो। अब इसे जैसा मैंने ओके किया, इसे ओवरराइट किया। अब अगर मैं इस फर्स्ट पेज वाले पर इसे लेना चाहूँ तो इसे रख सकता हूँ, या फिर मुझे एक नया पेज ऐड करना है तो सिंपली इसे यहाँ से हटाकर फॉर एग्जांपल अगर मैं 4th नंबर का पेज लेता हूँ और इसे ओके करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर एक नया पेज ओपन होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि ये हमारे जो पेज है इसका जो सिंबल है ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये हमारा इनबिल्ट होता है, लेकिन ये हमने एक्सटर्नली इंपोर्ट किया है, इसलिए इसे हम इस तरीके से इसका जो ग्राफिक है दिखाई देता है। अगर आप इसे डबल क्लिक करोगे तो ये सिंपली ये ड्राइंग यहाँ पर आ जाती है। और फिर चाहो तो आप इसे वापस से एडिटिंग कर सकते हो या फिर इसे आप जो इसके अंदर काम आपका अधूरा रहा वो कर सकते हो। अब ये जो है हमारी ये लाइब्रेरी है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। अगर आप चाहो तो इसमें से सिंबल जो अगर अपना जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से इसके अंदर से सिंबल्स ले सकते हो। अब उसके नाम या जो कुछ है उस हिसाब से आप इसे ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप उसका नाम डालते हो या जो कुछ डालते हो, जैसे कि तो इस तरीके से अगर आप उसका नाम डालते हो तो इस तरीके से एक आपके सामने इंटरफेस यानी कि वो डिवाइस या फिर उसका सिंबल जो है तो ओपन हो जाता है इस तरीके से। ये दो जो है तो लिंक्स हमने यहाँ पर ओपन किए। इस तरीके से आप जो है तो इसके अंदर जो आपके ड्राइंग्स है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप जो है इस प्रोजेक्ट का जो डाटा है उसको हम मैनेजमेंट में कर सकते हैं। इसे करना ये ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, सिर्फ इसके जो है तो ऑटो कैड से थोड़ा सा इसके जो ग्राफिक्स या फिर कमांड से थोड़े से अलग होते हैं, हमें एक स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चलना होता है। बाकी आप जो है तो इसमें इजीली ऑटो कैड से भी ज्यादा आसानी से इसके अंदर काम कर सकते हो। आई होप गाइज आपको मेरा आज का सेशन समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।